আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। हमने फर्स्ट डिजिटल एलिवेटर लॉन्च किया था लास्ट ईयर, वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल। लेकिन उससे पहले हमने 24/7 कनेक्टेड सर्विसेज IoT बेस्ड लॉन्च किया था, जिससे एलिवेटर के फेल होने से पहले सर्विस टेक्नीशियन को मैसेज आता है कि कहाँ पे कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम होने वाला है। IoT बेस्ड क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड एलिवेटर है। जैसे आप कार में GPS देखते हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ पे है, वैसे ये बता देता है कि ये कंपोनेंट या इस बियरिंग में या यहाँ पे ऑयल कम है। तो कई बार कस्टमर बोलता है हमें कि हमारा एलिवेटर तो कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन उनको ये पता नहीं लगता कि ये पहले से ही हमारे लोग फिक्स कर देते हैं फेलियर से पहले। तो 24/7 कनेक्टेड सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड के टाइम में हमने इसको ज़्यादा स्टार्ट किया था और तब बहुत बिका, क्योंकि लोग टच भी नहीं करना चाहते थे पैनल्स को। अब लोग थोड़ा कोविड को, आप इनको अभी भी ध्यान आ रहा है कोविड का, मास्क पहना और आजकल पहनना चाहिए क्योंकि आजकल कोविड पे फैल रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि आजकल लोग भूल गए। अब वो टेक्नोलॉजी पीछे चली गई, लेकिन वो टेक्नोलॉजी वैसे ही ज़रूरी थी, सिर्फ टच के लिए नहीं था, वो आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी था। मैं इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग आप देखते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं एलिवेटर में, सेफ्टी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। हम लोग कस्टमर्स को बोलते हैं 24/7 कनेक्टेड लगाइए। एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है थोड़ा, लेकिन एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड होता है कि हम लोग कभी एलिवेटर में स्टक नहीं होते। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलिवेटर है, 235 पैसेंजर आते हैं और ये इंडिया में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलिवेटर इंडिया में है। आपने शायद इसको नेट में देखा होगा, जिस दिन हमने लॉन्च किया था उस दिन ये वर्ल्ड का सिंगल हाईएस्ट हिट था सोशल मीडिया में। बस लोग काफ़ी हो गए क्योंकि अब हम सर्विस मेंटेनेंस में बहुत सारे एलिवेटर्स हैं और हमारा जो मेन फोकस रहता है वो कस्टमर के लिए एक तो प्रोडक्ट फैक्ट्री में बना रहे हैं, जो फैक्ट्री की फ़ोटो में दिखा रहा था, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम कभी भी एलिवेटर को इंस्टॉल टाइम से करें ताकि कस्टमर अपना प्रोजेक्ट जो है, अपना फ्लैट अपार्टमेंट दे सके टाइम पर। तो वहाँ हम कभी डिले नहीं करते, वो हमारा एक फोकस एरिया होता है। दूसरा सर्विस, आपको बता रहा था, फेलियर ना हो, कहीं एलिवेटर अटके ना, इंटरप्टेड ना हो, तो दूसरा ये फोकस है। और सर्विस में हमारे 2-2.5 हज़ार लोग जो फील्ड में हैं वो सारे हमारे अपने लोग हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते सर्विस में। सर्विस लोगों को हम खुद ही ट्रेन करते हैं और खुद ही, उनको भी प्राइड रहता है 30-30, 40-40 साल से कोने के साथ काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ बेसिकली। तो अभी थोड़ा कलकत्ता में एक्सपेंशन है क्योंकि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं रियल एस्टेट बढ़ रहा है हर जगह, और मेनली इंपॉर्टेंट ये है कि हम इंस्टॉल और सर्विस ठीक से करें कस्टमर्स के लिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। Now we are open to questions. Low cost because we have to maintain the minimum quality for safety. Most important thing in an elevator is the safety, and our ropes are tested for years together, 150 years. We can't know that quality. We cannot remove steel. So you have to maintain a minimum quality, minimum thickness of steel, minimum components. You have to have certain minimum things for safety, and therefore it's very difficult to produce. When you go to a local elevator type, they are able to do that. I'm not saying they're unsafe or anything, but they're able to do that. But we have one global quality. Global people are also involved in our quality aspect, and there is one quality globally. So we cannot go anything below that. And very difficult to produce. वो चाइना में कोने के 2 यूनिट्स है, वहाँ पर फिनलैंड में है और इंडिया में।
बाकी अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड में शुरू हुआ। फिनलैंड में एक कंपनी शुरू हुई थी। अगर आप फिनिश कंपनीज देख, फिनलैंड में ना ऑयल है। फिनलैंड सर्वाइव्स ऑन इनोवेशन। कंपनीज इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे, कोने वहाँ के ब्लू चिप कंपनीज में कोने है, नोकिया है। नोकिया वहाँ से था। नोकिया सब लोग फ़ोन से रिलेट करते हैं, लेकिन नोकिया टावर्स बहुत बड़ा बिजनेस है। और वर्सेला है, फॉर्टून पावर है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे जो फिनलैंड से निकली हैं। उसकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है, लेकिन इनोवेशन काफ़ी होता है। अच्छा, आपका एस्केलेटर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है तो इज देयर एनी इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस प्रोवाइडेड बाय द पुणे? एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन आर इक्विपमेंट, हमारे इक्विपमेंट में एक इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस होता है। तो कभी भी अगर एलिवेटर आपका पावर चला जाता है और उस बिल्डिंग में बैकअप पावर नहीं है, देखिए कई बिल्डिंग्स में 99% में आजकल है, लेकिन इंडिया में फिर भी पावर चला जाता है, बैकअप पावर नहीं होता, तो एलिवेटर एक फ्लोर में आता है और उसका नीचे आके फ्लोर खुल जाता है, तो ताकि लोग फंसे ना। कई बार ये होता है कि कस्टमर इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस में अगर वो खुद ही देख रहे हैं उसको और हम मेंटेन नहीं कर रहे, तो बैटरी नहीं चेंज कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू हो जाता है। अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो हम उसको देखते हैं, सब करें, हम 99% हम ही मेंटेन करते हैं। तो ये एक फीचर है जो हम स्टैंडर्ड देते हैं हर एलिवेटर में। और हमने ये भी बोला है कि लिफ्ट एक्ट में स्टैंडर्ड फीचर होना चाहिए एलिवेटर में, क्योंकि एलिवेटर मैन्युफैक्चरर्स बहुत हैं, बड़े 3-4 ही हैं, लेकिन और छोटे छोटे हैं, सबको ये फीचर डालना चाहिए। बाकी इमरजेंसी सर्विसेज तो हमारे, अगर आपका कहीं एलिवेटर में कहीं इंट्रैपमेंट होता है, हम बोलते हैं 20 से 30 मिनट में आके आपको कहीं भी रात को भी को आके रिलीज कर देंगे, अगर हमारा कोने का ब्रांड है। बाकी और किसी का ब्रांड है तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि लीगली हम लोग एंटर नहीं कर सकते उसके अंदर। अगर हम करना भी चाहें तो उसमें केस है। Sir, what is the market share in terms of global and Indian comparison? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी यहीं से हैंडल होता है। और इफ़ यू कैन सी द अदर स्टेट्स, बिहार, अदर देन वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये यहाँ से ये ऑफिस से मैनेज होता है। सो यहाँ पे ब्रांच ऑफिसेस देखेंगे तो कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, रांची एंड सिलीगुड़ी में हमारे ऑफिसेस हैं प्रेजेंट। एंड एक्सपोर्ट में हम बांग्लादेश, नेपाल और भूटान देखते हैं। वी आर मेंटेनिंग मोर देन 13,000 यूनिट्स विद मोर देन 400 people। ये कुछ आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं हमारे कोलकाता के, जैसे आप देख रहे हैं 42, इसमें फास्टेस्ट एलिवेटर है यहाँ पे रीजन की, कोलकाता की।